नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रथम वर्ष ऑनर्स और प्रथम वर्ष पास कोर्स पेपर सेकेंड, और उसमें मौर्य साम्राज्य, अशोक का धम्म। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या प्रयास किए, क्या उनके दिमाग में था, क्या मस्तिष्क में था, क्या योजनाएं थी। और अब एक पंक्ति निकल कर आती है जो प्राचीन भारत की संस्कृति की दृष्टि से और मौर्य साम्राज्य की संस्कृति की दृष्टि से और अशोक की उपलब्धि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म किसी विशेष शब्द से नहीं, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह भी सत्य है। उसका धम्म के अनुपालना किसी धर्म विशेष की अनुपालना की अपेक्षा प्रजा के उन मौलिक प्रजा की सेवा के उन मौलिक तत्वों से था। अधिकांश विद्वान ये मानते भी हैं कि अशोक का धम्म सार्वभौम धम्म था, जिसमें सभी धर्मों का सार सम्मिलित था। फिर भी अशोक के धम्म को हम समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं की बात करते हैं, विभिन्न पहलुओं की बात करते हैं। लिखा भी जाता है और माना भी जाता है, अपासिन वे बहुकायाने दया दान सच्चे सोचे। ये धम्म का व्यवहारिक रूप है, धम्म के घटक है। अपासिन वे पाप रहित, बहुकयाने बहुकल्याण, दया मदद करना, दान एक दूसरे की सुना, सचे शुद्धता, सोचिए शुद्धता, सचे सत्यता। जीवन में इन गुणों का पालन करें, ऐसा अशोक की मान्यता थी। और इसके लिए वे मानते भी थे कि माता पिता की, गुरुओं की सेवा करना, दासों सेवकों आश्रितों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, श्रमणों मित्रों संबंधियों बड़े बूढ़ों अपाहिजों निर्धन इनकी मदद करना, सभी जीवी प्राणियों के प्रति अपनी अशक्ति की भावना रखना, जीवित प्राणियों के प्रति अपनी अहिंसा की भावना रखना, ये कुछ बातें उन्होंने मानी। तो ये उसका व्यवहारिक रूप था जो हमने बताया। दूसरा पहलू एक और आता है सामने। अशोक के पहलू उसको समझें हम, एक चीज़ और है कि एक व्यवहारिक पक्ष है और एक निषेधात्मक पक्ष भी है। दूसरी विशेषताएं या दूसरे जो तत्व हैं वो है धर्म का निषेध। कई चीज़ों को वह आत्मनिरीक्षण करके शरीर के भीतर उत्पन्न हुए ऐसे तत्वों को नष्ट करने के लिए भी कहते हैं। अपने तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने लिखा भी है और कहा भी है कि अशोक ने चिंता व्यक्त की कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को ही देखता है और जाने अनजाने में या इंटेंशनली या जानबूझकर उससे जो पाप किए जाते हैं वह उसको कभी नहीं सोचता, ना उस बारे में कभी स्मरण करता है और नहीं कभी उस बारे में आकलन और विश्लेषण करता है। उसे अपने पाप को पहचान कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। तो एक ये निषेधात्मक रूप स्वरूप भी है। तीसरा है धम्म की सर्वव्यापकता। अशोक का ये कहना भी है कि उसकी भावना सर्वव्यापी है। इसके अंतर्गत मानव मात्र को केवल मानव मात्र को लाभ देना ही नहीं है, वह समस्त प्राणियों की लाभ देने का ध्येय रखता है। और इसलिए हम देखते भी हैं कि पशु और मनुष्यों के उपभोग के हेतु उसने जगह जगह पर जलाशय और दयालय वृक्ष लगाए, छायादार वृक्ष वो भी लगाए, कुएं खुदवाए। इस प्रकार अपने स्तंभ लेख में अशोक को कहना है कि मार्गों में मैंने तट वृक्ष लगाया है जिसके मनुष्य दोनों को छाया दे सके, आग्र कुंज प्रति 2 मील पर आम्र कुंज प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनाई, आले बनाए, सराय बनाए। ये सब उनका था कि समस्त प्राणियों के प्रति। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में उसने वर्णन भी किया कि मनुष्य चौपायों और पक्षियों और जलचरों पर विभिन्न प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए हैं। तो ये एक सर्वव्यापकता है जीवों के प्रति इसकी। अगला बिंदु आता है कर्मकांड की निसरता। अशोक की साधना के लिए आचार मार्ग को ही उपयोगी माना है। इस दृष्टि से कर्मकांड और बाह्य अम्बर को जो अंधविश्वास है या एक पूर्वाग्रह से वाली बात होती है, उसको उन्होंने निरर्थक और सारहीन माना है। और ये भी व्यक्त किया है कि धर्म का रूप
धम्म जो है वो विचार जैसा हो, तो धम्म मंगल, धम्म दान आदि है। ये ही कर्म कांड है कि जो आप कर्म कर रहे हैं और जो आप विचार कर रहे हैं उसमें आप में धर्म निर्विषित होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। और वह इसके लिए जगह जगह पर जो विभिन्न अपन अवसर करते हैं, मंगल ग्रह कर है, और अब हम देखते भी हैं कि यजुर्वेद और सामवेद में लिखा भी गया है, मंगलाचरण करते हैं दासों